हिंदू अब एक होकर के रहेगा, इसलिए हम लगातार यात्राएं कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं और एक विशेष संकल्प दिया है, जात पात और भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जैसा आपने बताया भी कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की है, दूसरी होने वाली है। आपने इतने लोकप्रिय, आप खुद ही हैं पंडित जी, तो ऐसे में आप फिल्मी सितारों को, कभी संजय दत्त दिखते हैं आपकी यात्रा में, कभी कोई दिखता है, मतलब धर्म में भी आप लोगों को क्राउड पुलर्स चाहिए क्या, फिल्मी स्टार्स चाहिए? धर्म में भी आप लोगों को क्राउड पुलर्स चाहिए क्या, फिल्मी स्टार्स चाहिए? आप तो खुद है, आपको लोग देखते हैं, सेल्फी वेल्फी खिंचाते हैं। धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। जन कार्य में सनातन बोर्ड की भूमिका को निभाना, हम किसी भी प्रकार से ना तो जमीनों पर कब्जा कराने के लिए सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, अपितु सरकार के हाथों में जो मंदिर हैं उन हाथों से लेकर के सनातन बोर्ड के अंतर्गत वह मंदिर आ जाए। ये फंस गया सीएम। सनातन बोर्ड के गठन पर काशी जो विद्युत परिषद का कहना है कि नकल करना सही नहीं है, कि वहां पर वक्फ बोर्ड है तो हम भी उसी तरह का एक सनातन बोर्ड बना देंगे। सनातन बोर्ड की मांग को वो अव्यवहारिक कह रहे हैं, कॉपी पेस्ट से धर्म तो नहीं चलेगा ना। सनातन बोर्ड की मांग को वो अव्यवहारिक कह रहे हैं, कॉपी पेस्ट से धर्म तो नहीं चलेगा ना, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि आज के वीडियो कैसा होने वाला है, और इससे पहले बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हम सनातनी बोर्ड बनाएंगे। तो इसी को लेकर इस पत्रकार ने धीरेन्द्र शास्त्री से कुछ ऐसे सवालात किए कि धीरेन्द्र शास्त्री पूरी तरह से बौखला जाते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी तरह से बैंड भी बजने वाला है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो सनातन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए, इसके पीछे क्या सोच है, क्यों गठन हो, और सनातन बोर्ड करेगा क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सनातन बोर्ड के गठन का मतलब ये है मंदिरों को सुरक्षित रखना, मंदिरों की भूमियों को सुरक्षित रखना, वहां की संस्कृति पूजा पाठ को सुरक्षित रखना, वहां पर गौशाला, हॉस्पिटल आदि संचालित करना, एवं उसके द्वारा जन कार्य में सनातन बोर्ड की भूमिका को निभाना। हम किसी भी प्रकार से ना तो जमीनों पर कब्जा कराने के लिए सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, अपितु सरकार के हाथों में जो मंदिर हैं उन हाथों से लेकर के सनातन बोर्ड के अंतर्गत वह मंदिर आ जाए, ताकि जन कल्याण और व्यापक रूप से मंदिरों के संचालन के साथ। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। सनातन बोर्ड के गठन पर काशी जो विद्युत परिषद का कहना है कि नकल करना सही नहीं है, कि वहां पर वक्फ बोर्ड है तो हम भी उसी तरह का एक सनातन बोर्ड बना देंगे। सनातन बोर्ड की मांग को वो अव्यवहारिक कह रहे हैं, कॉपी पेस्ट से धर्म तो नहीं चलेगा ना, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। कॉपी पेस्ट हो गया ना ये तो, गजब बेइज्जती है। सवाल यही है कि वक्फ बोर्ड की तरह अगर सनातन बोर्ड बनता है, क्या उसका काम होगा, आप उसकी वकालत कर रहे हैं। आपने एक, जैसा आपने बताया भी कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की है, दूसरी होने वाली है। आपने इतने लोकप्रिय, आप खुद ही हैं पंडित जी, तो ऐसे में आप फिल्मी सितारों को, कभी संजय दत्त दिखते हैं आपकी यात्रा में, कभी कोई दिखता है, मतलब धर्म में भी आप लोगों को क्राउड पुलर्स चाहिए क्या, फिल्मी स्टार्स चाहिए? आप तो खुद है, आपको लोग देखते हैं, सेल्फी वेल्फी खिंचाते हैं। सनातन बोर्ड का गठन हो, पर सनातन बोर्ड पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार से कानून को हाथ में नहीं लेगा, पूर्ण रूप से कानून के साथ, संविधान के साथ ही चलेगा। लेकिन देखिए वक्फ बोर्ड पर आरोप क्या लगता है? सबसे बड़ा आरोप जो वक्फ बोर्ड पर लगता है कि किसी भी जमीन पर वो अपना दावा ठोक देते हैं। आपने भी बताया कि कैसे संसद पर भी उन्होंने दावा कर दिया। अगर सनातन बोर्ड भी ऐसा करने लगेगा तो इसका अंत कहां जाकर होगा? मतलब इधर से वो दावा करेंगे, इधर आप कहेंगे कि नहीं ये जमीन है, तो एक अलग लड़ाई छिड़ जाएगी। धंधा बंद करवाएगा क्या? कि जब कोई ना माने तो जैसे को तैसा हो जाना चाहिए। जैसे को तैसा मतलब क्या? योगी जी ने कहा कि बांग्लादेश, अयोध्या, संभल तीनों की प्रकृति, डीएनए तीनों का एक जैसा हो गया है, इसलिए गलतफहमी में मत रहना। इस देश में भी बांटने वाले लोग मौजूद हैं जो पूरी तैयारी के साथ पहले से खड़े हैं। हिंदुओं को सचेत रहने की जरूरत है। आखिर हिंदुओं पर इस वक्त इस देश में क्या खतरा है? हिंदुओं को सनातन बचाओ यात्रा, मतलब हिंदू धर्म पर क्या खतरा है? हमारा उद्देश्य सनातन बोर्ड मांग का सिर्फ केवल इतना है, वक्फ बोर्ड ने जो कानून को हाथ में लेकर के जगह जगह उन्होंने जमीनों पर कब्जा किया, देश के कानून के साथ खिलवाड़ किया, यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि ये संसद भवन भी उनकी ही संपत्ति है। इससे इस देश के कानून पर, संविधान पर उंगली उठ रही है। इसीलिए हमारी यह सबसे मांग है कि कल जली ना, तेरी भी जली ना। हमारी
ये सबसे मांगे कि कल के दिन ये मंदिरों को मांग लेंगे, कल के दिन ये बद्रीनाथ को मांग लेंगे, कल के दिन ये केदारनाथ को मांग लेंगे, कल के दिन ये हमारे चारों धामों को मांग लेंगे, फिर हम करेंगे क्या? इसीलिए इस देश में एक कानून के हिसाब से सबको जीना चाहिए। तो इनके लिए अलग से कोर्ट क्यों बनी, इनकी कोर्ट अलग क्यों है, इनको अलग से अधिकार क्यों है? इस देश में एक ही मजहब थोड़ी है, अनेक मजहब है और धर्म भी है एक, सनातन धर्म, जिससे जो इस राष्ट्र का प्राण है। तो या तो इनका यह वोट बंद हो, नहीं हिंदू अब एक होकर के रहेगा। इसलिए हम लगातार यात्राएं कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं और एक विशेष संकल्प दिया है, जात पात और भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। पदयात्रा उत्तर प्रदेश में होगी और वृंदावन से दिल्ली तक जाने का संकल्प है। उसकी रूपरेखा आगामी समय में बताई जाएगी, किस प्रकार से कैसे कैसे उसको किया जाए सुनियोजित तरीके से। और रही बात अभिनेता आने की या नेताओं के आने की या कोई भी, तो सनातन सबका है, किसी एक का नहीं है, सनातनी सब हैं। इस देश में रहने वाले मुसलमान भी सनातनी ही है, इस देश में रहने वाले जितने ईसाई हैं वो भी सब सनातनी ही है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? तो दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री के कहने का मतलब है कि दुनिया में सिर्फ सनातन ही धर्म है, बाकी धर्म है ही नहीं। तो इसको लेकर आपका क्या विचार है, आप कमेंट में जरूर देंगे। क्योंकि इस देश में सनातन परंपरा के लोग ही आदिकाल से रहे हैं। यहाँ सब जितने मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं, चाहे वो ईसाई हों वो सब कन्वर्टेड ईसाई हैं सब हिंदू हैं, सब सनातनी। तो अगर कोई नेता, अभिनेता या फिर स्टार कोई आता है तो उसकी हमें ज़रूरत से नहीं, सनातन को किसी की ज़रूरत नहीं है, परंतु सनातन सबका है तो सबको सनातन की ज़रूरत है। तो सबके साथ एक होकर के सब, कोई बड़ा ना छोटा ना रह जाए और किसी भी विधा या कला का गुणज्ञ वंचित ना रह जाए और सब एक हैं। अपने सनातन की पहचान है कि हम जब भी सनातन की बात आवे तो हम लोगों को सड़कों पर निकलना चाहिए। तो वो अपना धर्म कर्म निभाने के लिए, अपनी सनातनी परंपरा को निभाने के लिए आते हैं और जो नहीं आ रहे निश्चित रूप से खोट है, तो उनको और हम बुलाएंगे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। अच्छा, देश में हिंदुओं को एक करने के लिए एक और चीज़ है कि एक नेतृत्व की जरूरत होगी। देश में कितने अखाड़े हैं गुरुजी? क्या वो अखाड़े एक हैं? यहाँ तक कि 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य एक साथ एक मुद्दे पर, एक मंच पर, एक जगह नहीं आते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन किया जा रहा है, क्या ये उचित है? वो कह रहे हैं कि आप हमारे, और पहले हो जाना चाहिए था। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे कानून में दखल अंदाजी जबरदस्ती कर रहे हैं। जो पहले से चला रहा है वो ठीक है, इसको तो दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री पूरी तरह से पगलाए हुए हैं। कभी हिंदू राष्ट्र तो कभी सनातन बोर्ड, फिर उल्टी सीधी बयान देना इनकी आदत बन चुका है। तो ऐसे बाबाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।